इसमें क्या है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ए डी इक्वल है बी सी। ये जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। सी फिगर 8.23 शो दैट, हमें क्या शो करना है, एंगल ए इक्वल है एंगल बी, यानी ये जो एंगल ए है इक्वल दिखाना है एंगल बी के। सेकंड पार्ट में एंगल सी को इक्वल प्रूव करना है एंगल डी के। एंड थर्ड में क्या है, ट्रायंगल जो ए बी सी और बी ए डी यानी जो डायगोनल को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेंगे उनको हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। और फोर्थ पार्ट में क्या दिखाना है, डायगोनल ए सी को इक्वल दिखाना है डायगोनल बी डी के। आप सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है, गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम in which AB parallel है CD and AD equal है BC। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में दिखाना है एंगल A इक्वल है एंगल B के, और सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है, एंगल C इक्वल है एंगल D के, और थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ए डी के, और फोर्थ पार्ट में क्या दिखाना है, डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल बी डी के। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन और एक लाइन ड्रॉ की थ्रू सी से पैरेलल टू डी ए intersecting AB produced at E। हमने DA के पैरेलल CE जो है लाइन ड्रॉ की, जो AB को बढ़ाने पर इसको AB को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, E पर। अब क्या हुआ, ये जो AD है हमें गिवन थी BC के इक्वल, और यहाँ पे हमने क्या किया, AD को इक्वल ड्रॉ किया CE के, यानी AD इक्वल ड्रॉ किया CE, और AD जो है वो CE के इक्वल भी है और क्या है, पैरेलल भी है। देयरफॉर AECD क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। देयरफॉर AECD इज ये क्या बन गई हमारी, पैरेललोग्राम। क्योंकि हमने क्या किया, AD के पैरेलल CE जो लाइन है वो ड्रॉ की, ये AD के पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल भी है, और AE जो है वो इक्वल पैरेलल है किसके, DC के। यानी वन पेयर अपोजिट साइड जैसे ही इक्वल हो जाता है और पैरेलल हो जाता है एक क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर AECD क्या बन गई, पैरेललोग्राम। अब प्रूव करते हैं। गिवन क्या है, AD इक्वल है किसके, BC के, ये हमें गिवन है। AD इक्वल है BC, ये है गिवन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड क्या है, हमने AD को किसके इक्वल ड्रॉ किया, CE के, यानी CE जो है इक्वल ड्रॉ किया हमने AD के, तो AD जो है इक्वल है यहाँ पे CE के। हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया CE को AD के इक्वल और इसके पैरेलल
बाय कंस्ट्रक्शन, ये हो गया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहाँ पे एडी जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं एडी की बीसी। बीसी इक्वल हो जाएगा किसके, सीई के। बीसी इक्वल हो गया किसके, सीई के। अब बीसी और सीई किस ट्रायंगल की साइड है, बीसीई की। इन ट्रायंगल बीसीई, इन ट्रायंगल बीसीई, बीसी इक्वल है किसके, सीई के। अब ये एंगल हमने क्या ले लिया, 1, और ये एंगल क्या ले लिया, 2। अब किसी ट्रायंगल की अगर 2 साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। सो बीसी साइड जो है उसके अपोजिट एंगल क्या है, 1, और सी के अपोजिट एंगल क्या है, 2। तो यहां से क्या हो गया, एंगल 1 जो है इक्वल हो गया एंगल 2 के। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ये जो ए डी है वो क्या है, ई सी के पैरेलल है। इसके लिए जो ए है वो कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए डी पैरेलल है किसके, ई सी के, एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। सो क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल 1 कैसे एंगल हो गए, दोनों को इंटीरियर एंगल। यानी सपोज ये एडी है, ये सीई है, ए डी, और ये क्या है, सीई। इनको ये जो ए लाइन ज्वाइन करती है, ये एंगल ए है, ये एंगल 1 है, तो दोनों एंगल का सम जो है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। यानी एंगल ए प्लस में एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री। कैसे एंगल है ये, को इंटीरियर एंगल। ये कौन सी इक्वेशन है, यहाँ पे थर्ड हो चुकी थी, ये है फोर्थ। अब ये जो एंगल बी है और ये एंगल जो 2 है, ये हमारी कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। एंगल बी प्लस में एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अब फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, यहां से क्या आया, जो 180 डिग्री की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे, एंगल ए प्लस में एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 180 किसके इक्वल है, एंगल बी प्लस 2 के। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू एंगल बी प्लस एंगल 2 के। अब यहाँ पर क्या है, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 2 के। यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल 1 की वैल्यू क्या पुट कर दे, 2, और एंगल बी प्लस में एंगल 2, और एंगल 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ गया, एंगल ए इक्वल हो गया किसके, एंगल बी के। हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं। एंगल सी को इक्वल दिखाना है एंगल डी के। यहाँ पर ये जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, डी सी के। यानी ए बी पैरेलल है डी सी, एंड इसके लिए ये जो ए डी है कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। सो यहां से क्या हो जाएगा,
जब ए बी डी सी के पैरेलल है और दोनों पैरेलल लाइनों को ज्वाइन करती है ए डी, तो एंगल ए और डी दोनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस में एंगल डी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल है ये, को इंटीरियर एंगल। अब हमें क्या लेना है, ये जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, इसके लिए बी सी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी पैरेलल डी सी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी दोनों का सम किसके इक्वल, 180 डिग्री के। कैसे एंगल है ये, एंगल बी और एंगल सी कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, 6th, और ये इक्वेशन है हमारी 7th। फ्रॉम 6th एंड 7th वी गेट, from 6th and 7th we get 6 और 7 से हमारा क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पर ये 180 डिग्री के इक्वल है एंगल ए प्लस एंगल डी, और एंगल बी और एंगल सी भी दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 180 डिग्री की, यानी क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी प्लस में एंगल सी। और एंगल ए को हम किसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं, बी के। सो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो क्या पुट कर सकते हैं, बी। एंगल बी प्लस में एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी प्लस में एंगल सी, क्योंकि क्या, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। रीजन क्या लिखेंगे, ये प्रूव्ड अबव, ये यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं। सो एंगल बी से एंगल बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल डी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी और सी, इस डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा इसके लिए हमें। और बी ए डी, यानी बी ए डी, थर्ड पार्ट है इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, और ट्रायंगल ली हमने क्या, बी ए डी। अब ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी ट्रायंगल की जो साइड है ए बी और बी ए डी की जो है बी ए, दोनों में ये क्या है, कॉमन है, यानी इसकी जो ए बी है वो इसकी बी ए के इक्वल है। क्या लिखेंगे, दोनों में ये कॉमन है। अब ए बी सी जो ट्रायंगल है इसका एंगल बी, और बी ए डी जो ट्रायंगल है इसका एंगल क्या है, ए। एंगल बी इक्वल है एंगल ए के, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सो बी ए डी ट्रायंगल का तो एंगल ए है, ए बी सी ट्रायंगल का एंगल बी है। ए बी सी ट्रायंगल का तो एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल ए, प्रूव्ड अब क्या है, ये साइड हो चुकी है, ये एंगल हो चुका है। अब ये क्या है, ए डी साइड, यहाँ से ये साइड, फिर ये एंगल, ये बी सी साइड, ए डी बी सी के इक्वल ये हमें गिवन है, ए डी इक्वल है बी सी, यानी इस ट्रायंगल की जो साइड है बी सी और इस ट्रायंगल की जो साइड है ए डी, ये हमें क्या है, गिवन है। सो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल बी ए डी के। कैसे, साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड, साइड एंगल साइड रूल से क्या लिखेंगे, साइड
कॉन्ग्रुएंसी रूल। फोर्थ पार्ट है डायगोनल ए सी को इक्वल दिखाना है बी डी के, यानी जैसे ही हमारे ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी जो है कॉन्ग्रुएंस हो चुकी हैं, तो ए बी सी ट्रायंगल का जो डायगोनल ए सी है और बी ए डी ट्रायंगल का जो डायगोनल बी डी है, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सो फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, डायगोनल ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा डायगोनल बी डी के। रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी डी से, यानी ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल हो गए, और यही हमें फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।